जय हिंद साथियों, कैसे हो आप सभी। आपका स्वागत है ब्रेन रैंकर यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, मैं आपके लिए SSCGD 2025 प्रैक्टिस सेट नवीन सर RW का लेकर आया हूँ। हम क्विक रिवीजन करेंगे 10 मिनट में। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। कथकली भारतीय शास्त्रीय नृत्य केरल राज्य में प्रचलित सदियों पुरानी मार्शल आर्ट को प्रतिबंधित करने वाले विस्तृत रंगीन श्रृंगार और अद्वितीय मुखौटों द्वारा प्रतिष्ठित है। किसके द्वारा? कथकली। किसके द्वारा? कथकली द्वारा प्रतिष्ठित है। इसमें देखते हैं, आकाश तत्व का प्रतीक होता है इसमें, और कला के 5 रूप। कला के 5 रूप: लिटरेचर, साहित्य यानी पेंटिंग, डांस, म्यूजिक, एक्टिंग। मोहिनीअट्टम भगवान विष्णु के लिए स्त्री रूप को दर्शाता है। मोहिनीअट्टम नृत्य किसको दर्शाता है? भगवान विष्णु के स्त्री नृत्य को दर्शाता है। सत्रिया क्या है? अंकियाना घाट का प्रदर्शन है। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 2, नागालैंड। नागालैंड में क्या है? लिम, नूरालिम, चोंग, रेंगमा, मोर्से, बांस, जेलियांग, सदल केनई और हॉर्नबिल। ये क्या है? वहाँ के उत्सव हैं, त्यौहार हैं। आगे देखते हैं इसमें मिजोरम। मिजोरम के क्या है? खुल्लम, चैलम, खांटम। ओडिशा गोटीपुआ, पैंका। अरुणाचल प्रदेश वांचो, पासी। बिहार का जाट जटिन, विदेशिया। कौन सा? जाट जटिन और विदेशिया। छत्तीसगढ़ का देखते हैं, पड़वानी, सूवा। गोवा की रणमाले और माड़ो। गुजरात का हल्ली साका, टिप्पाणी। कर्नाटक का क्या है? लाम्बी वीरगासे। क्या है? लाम्बी वीरगासे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? MS सुब्बालक्ष्मी भारतीय संगीतकार, सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न प्राप्त करने वाली पहली गायिका हैं। कौन है? MS सुब्बालक्ष्मी। इनको भारत रत्न कब मिला? 1998 में। पद्म विभूषण 1975 में। रमन मैग्सेसे पुरस्कार कब मिला? 1976 में। और UN में प्रदर्शन कब किया? 1966 में। इसमें देखते हैं, पंडित रविशंकर को भारत रत्न कब मिला? 1999 में। और 1998 में ग्रैमी पाने वाले पहले पुरुष थे। कौन थे? पंडित रविशंकर। भारत रत्न 1999 में मिला था इनको। आगे देखते हैं, बिस्मिल्लाह को कब मिला था? 2001 में भारत रत्न मिला था। लता मंगेशकर को 2001 में भारत रत्न मिला। जाकिर हुसैन पद्म विभूषण 2023 में मिला। ग्रैमी अवार्ड 2024 में मिला। और पद्म भूषण 2002 में मिला। इसको आपको याद रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखते हैं, RD बर्मन म्यूजिशियन ने ये पंचम दा के नाम से जाना जाता है। AR रहमान को मोजार्ट ऑफ मद्रास। ऑस्कर अवार्ड 2009 में मिला। सलडॉग मिलीनियर मूवी के लिए, जय हो सॉन्ग के लिए। तन्वी शाह 2010 में ग्रैमी पाने वाली पहली महिला है। जय हो सॉन्ग के लिए मिला है। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। भारत में हॉकी की सबसे पुरानी प्रतियोगिता बैटन कप है। हॉकी के बारे में जान लेते हैं। हॉकी मैच कितनी देर का होता है? 60 मिनट का, 15-15 मिनट का और 2 मिनट का इसमें गैप यानी कि ब्रेक होता है। 15 मिनट और 2 मिनट का ब्रेक होता है। नेक्स्ट, भारत के ओलंपिक के हॉकी गोल्ड कितने हैं? 8 हैं। देखते हैं कब कब मिला है 8। सबसे पहले मिला है 1928 में एम्स्टर्डम, नीदरलैंड में। फिर मिला 1932 को, 1936, 1948, 1952, 1956 को मिला, 1964 और 1980 को मॉस्को ओलंपिक में मिला था। हॉकी वर्ल्ड कप शुरुआत 1971 में बार्सिलोना, स्पेन में। कहाँ पे? बार्सिलोना, स्पेन में। 1975 में भारत जीता था। कैप्टन अजीतपाल सिंह थे। उपविजेता कौन था? पाकिस्तान। पहला हॉकी चैंपियन 1928। हॉकी का सबसे पुराना क्लब 1885 कोलकाता में। नेक्स्ट देखते हैं, कबड्डी की संजीवनी शैली को आधिकारिक तौर पर मान्यता प्राप्त है। कबड्डी की 4 शैलियाँ कौन सी? अमर, हुट्टुहु, गामिनी, संजीवनी। कबड्डी में मेल कितनी देर का होता है? मेल 40 मिनट यानी कि 20 मिनट और 20 मिनट, 5 मिनट का ब्रेक होता है। और मैदान कितने रहता है? 13x10 मीटर। और फीमेल का 30 मिनट का होता है, 15-15 मिनट का होता है और 5 मिनट का इसमें ब्रेक होता है। 12 × 8 मीटर। एंड लाइन से
वोल्क लाइन कितनी हो 1.75 प्लस 1 बराबर 2.75। कबड्डी में खिलाड़ी कितने होते हैं 7 प्लस 5 एक्स्ट्रा। प्रो कबड्डी लीग की शुरुआत कभी 2014 में हुई थी। रेड टाइम कितना है 30 सेकंड। कबड्डी इंटरनेशनल हेडक्वार्टर कहाँ है जयपुर। 2004 में इसको बनाया गया था। नेक्स्ट देखते हैं अनडिस्प्यूटेड ट्रूथ किसकी है माइकल टैक्सन कहाँ के यूएसए के। फास्टर देन लाइटिंग हुसैन बोल्ट जमैका के ये। ऑमेस्ट CR10 रोनाल्डो कहाँ के ये पुर्तगाल के। अनस्टोवेल कहाँ की है मारिया सारोपोवा रूस के। सर्व टू विन नोवाक जोकोविक सर्बिया के हैं ये। बूथ फीट ऑन द ग्राउंड डेविड बेकहम इंग्लैंड फुटबॉलर। गेम चेंजर कौन है शाहिद अफरीदी कहाँ के ये पाकिस्तान के। नेक्स्ट देखते हैं प्लेइंग इन माई वे सचिन तेंदुलकर। बिलीव किसकी है सुरेश रैना। ए सेंचुरी इज नॉट इनफ सौरभ गांगुली। द ट्रूथ ऑफ माई लाइफ युवराज सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मकर संक्रांति स्नान और दान का त्यौहार है 14 जनवरी को मनाया जाता है। मकर संक्रांति का नाम क्या है खिचड़ी। त्यौहार कहाँ पर यूपी में। माघ बिहू असम में। मकर किलकू कहाँ केरल में सबरीवाला मंदिर में भगवान अयप्पन को समर्पित है। माघ साजी कहाँ है हिमाचल में। लोहड़ी कहाँ पर मनाया जाता है पंजाब। उत्तरायण इंटरनेशनल पतंग उत्सव कहाँ पर गुजरात में। एलू बिरोधु कहाँ है कर्नाटक में। और पोंगल है तमिलनाडु में। 4 दिन के लिए मनाया जाता है भोंगी पोंगल इंद्रदेव की पूजा होती है सूर्य देवता की। मट्टू बैल की होती है कानू और कन्या की। माघी संक्रांति कहाँ पर बिहार में। पेड़ा पेंडुगा आंध्र प्रदेश। पाना संक्रांति ओडिशा। वाह आगे देखते हैं नेक्स्ट। भारतीय संविधान की प्रस्तावना यूएसए से ली गई कहाँ से यूएसए से। प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से ली गई। प्रस्तावना का मसौदा पीटी नेहरू ने बनाया था। नेक्स्ट देखते हैं पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द कब लिया गया 46वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया। 26 नवंबर 1949 को प्रस्तावना स्वीकार हुई। राज्यों का गठन देख लेते हैं तो चलिए। हरियाणा का गठन कब हुआ 1 नवंबर 1966। उत्तराखंड का 9 नवंबर 2000। तेलंगाना 2 जनवरी 2014। झारखंड 15 नवंबर 2000। 1 नवंबर को 8 राज्य प्लस 4 यूटी का गठन हुआ था। मणिपुर मेघालय त्रिपुरा इसका गठन कब हुआ 21 जनवरी 1972। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत की नागरिकता प्राप्त करने की शक्ति कितने प्रकार की है 5। नंबर 1 निवास स्थान। नंबर 2 वंश के आधार पर। नंबर 3 पंजीकरण के आधार पर। नंबर 5 प्राकृतिकरण के आधार पर। नंबर 5 क्षेत्र को शामिल करके। नागरिकता अधिनियम 1955 संशोधन कितनी बार हो चुका है 6 बार। नागरिकता अधिनियम 2019 पारित कब हुआ 11 दिसंबर 2019 को। लागू 10 जनवरी 2020 को। नागरिकता भाग 2 में है आर्टिकल 5 से 11। आर्टिकल कितने हैं 7। आर्टिकल 11 के अनुसार संसद को नागरिकता पर कानून बनाने का अधिकार है। किस पर आर्टिकल 11 के अनुसार। भारत में नागरिकता एकल नागरिकता ब्रिटेन से ली गई। कहाँ से ली गई ब्रिटेन से ली गई। नेक्स्ट देखते हैं अरब वासियों के भारत पर आक्रमण करने के मुख्य कारण धन दौलत लूटना इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना था। भारत पर अरब आक्रमण कब हुआ 711। अबेदुल्ला बुदैल कौन थे ये राजा हदनी ने हराया था। इनको किसने हराया था राजा हदनी ने हराया था। 712 राजा दाहिर को क्विम्स ने हराया। सिंध पर जजिया लगाया और पहला अरब आक्रमणकारी था। भारत पर विदेशी आक्रमण यूनानी सबसे पहले ईरानी फिर यूनानी फिर इंडो ग्रीक शक सेपल कुषाण अरब और तुर्क आए थे। नेक्स्ट देखते हैं तराइन की पहली लड़ाई 1191 में हुई। मोहम्मद गौरी
के भारत पर आक्रमण। जीता 1175 में मुल्तान, हारा 1178 में पाटन गुजरात। सोलंकी वंश शासक भीमदेव, माता नायका देवी थी। हारा कब 1191 में तराइन फर्स्ट मोहम्मद गौरी वर्सेज पृथ्वीराज थर्ड। जीता 1192 में तराइन सेकंड गौरी वर्सेज पृथ्वीराज थर्ड। राय पिथौड़ा में, कहाँ, राय पिथौड़ा। जीता 1194 में चंदावर का बाण जयचंद वर्सेज गौरी। कन्नौज गैहडवाल वंश का शासक था। दिल्ली सल्तनत पर शासनकाल 320 साल रहा। नंबर 1 गुलाब वंश 1206 से 1290। कौन था? ऐबक। इसके बारे में जान लेते हैं। पोलो खेलते खेलते इसकी मृत्यु हो गई और 1206 से 1210 में शासनकाल रहा। लाख बख्श के नाम से जाना जाता था। पील बख्श और राजधानी क्या थी इसकी? लाहौर थी। सेकंड देखते हैं खिलजी वंश। खिलजी वंश 1290 से 1320 के बीच आया। जलालुद्दीन खिलजी, कौन था इसका संस्थापक? जलालुद्दीन खिलजी। सबसे छोटा शासनकाल रहा इसका। नंबर 3 तुगलक वंश 1320 से 1414 से। इसका कौन था संस्थापक? गयासुद्दीन तुगलक। सबसे लंबा शासनकाल रहा। किसका रहा सबसे लंबा शासनकाल? तुगलक वंश का रहा। सैयद वंश 1451। कौन था इसका संस्थापक? खिलजी खां। लोधी वंश 1451 से 1526। बहलोल लोधी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 इल्तुतमिश 1211 से 1236। इन्होंने चांदी का सिक्का, टंका और तांबे का सिक्का जीतल प्रचलित किए थे। इन्होंने दासों की आधिकारिक कुलीनता को चालीसा के रूप में स्थापित किया था। तुर्क ए चहलगामी 40 तुर्क सरदार। इसने लाहौर के स्थान पर दिल्ली को राजधानी बनाया था। कुआवत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण और 2.5 दिन के झोंपड़ा का निर्माण किसने कराया था? ऐबक ने कराया था। क्वेश्चन नंबर 14 रजा सुल्तान बहराम शाह 1240 से 42 को की पूर्ववर्ती थी। 1236 से 1240 विद्रोह अल्तुनिया, तबर हिंद, भटिंडा कहाँ है? पंजाब। रजिया सुल्तान को किला मुबारक में कैद करके रखा गया। इल्तुतमिश की बेटी थी और प्रेमी किसकी थी? याकूब खां की। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 कर्क रेखा देश की जलवायु को प्रभावित करते हुए भारत के मध्य से होकर गुजरती है। इसको देख लेते हैं। मित्र पर गमछा जहर। ट्रिक है इसकी, मित्र पर गमछा जहर। कौन कौन सी है? मिजोरम, चंपई, त्रिपुरा, उदयपुर, पश्चिम बंगाल, कृष्णनगर, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड। कर्क रेखा 17 देशों, 3 महाद्वीपों, 6 जल निकाय से होकर गुजरती है। सबसे ज़्यादा राज्यों में 24 डिग्री नॉर्थ से होकर गुजरती है। सबसे नज़दीक राजधानी रांची झारखंड और सबसे दूर जयपुर राजस्थान। पृथ्वी की गोलाकार आकृति के कारण 180 डिग्री देशांतर को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा 1884 का नाम दिया गया। भूमध्य रेखा 0 डिग्री इक्वेटर विषुवत रेखा पर है। भारत में मानक देशांतर रेखा 5 राज्यों से गुजरती है। कौन कौन से? यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, ओडिशा। 82.5 डिग्री 30 मिनट पूर्व। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ है? नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व 1986। कुल बायोस्फीयर रिजर्व कितने हैं? कुल 18 हैं। मेन एंड बायोस्फीयर रिजर्व कितने हैं? 11। सबसे बड़ा बीएसआर कौन सा है? कच्छ, गुजरात। और सबसे छोटा डिब्रूगढ़ सैखोवा, असम। पहला समुद्री बीएसआर मन्नार की खाड़ी, तमिलनाडु। डूडोंग समुद्री गाय पाई जाती हैं। मन्नार में क्या पाई जाती हैं? डूडोंग समुद्री गाय पाई जाती हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 साइलेंट वैली कहाँ है? ये केरल। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान एमपी। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश। पिन वैली
हिमाचल प्रदेश, फ्लावर वैली उत्तराखंड, नुब्रा राष्ट्रीय उद्यान लद्दाख, कंबल राष्ट्रीय उद्यान तमिलनाडु, डेजडू नागालैंड, स्पीति और बसपा सांगला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? हिमाचल प्रदेश। सिलिकॉन राष्ट्रीय उद्यान बेंगलुरु, अरकू घाटी आंध्र प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 19, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र। प्राथमिक अर्थव्यवस्था कौन सी है? प्राथमिक क्षेत्र कौन से हैं? इसमें कौन कौन से आते हैं? कृषि, पशुपालन, वानिकी, मत्स्य पालन। द्वितीयक क्षेत्र कौन से हैं? विनिर्माण, जूते बनाना। तीसरा कौन सा? सेवा क्षेत्र कौन सा? बैंक, हॉस्पिटल, एजुकेशन, ईटीसी। क्वेश्चन नंबर 20, भारतीय अर्थव्यवस्था में क्षेत्रों को उद्यमों की स्वामित्व के आधार पर निजी और सार्वजनिक में बांटा गया। सरकार 51% और कंपनी 49%। तो दोस्तों कैसी लगी वीडियो? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉच। ऐसे ही वीडियो डेली आती रहेगी। अपना प्यार बनाए रखिए दोस्तों।